दोस्तों मदार के पत्ते को लेकर के और उसको धो करके उस पर नाम लिख करके और यदि आप जला देते हैं तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाता है। शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया कराया करा सके। तो दोस्तों यदि शत्रु से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से शत्रुओं ने आपको घेर लिया है और शत्रु के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, यानी कि शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि अब वो शत्रु से आपका पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। यानी कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं और शत्रु इस लायक नहीं मतलब आपको छोड़ रहे हैं कि आप कुछ भी काम कर पाए। मान लीजिए जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं तो आपकी दुकान बंद हो जाती है, आप कोई बिजनेस कंपनी डालना चाहते हैं तो आपकी कंपनी बिजनेस में घाटा लग जाता है, खुलने से पहले कंपनी बंद हो जाती है, यानी कि खुलने से पहले कोई बिजनेस या खुलने से पहले कोई दुकान बंद हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि आप कोई नौकरी पर जा रहे हैं, नौकरी पर जाते हैं, जाते जाते लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर भी आपके जो शत्रु हैं वो आपके पीछे पड़ गए और शत्रु जो है इतने ज्यादा पीछे पड़ गए कि आपकी जिंदगी उन्होंने झंड कर दिया। मतलब कि वो जो शत्रु हैं वो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं और जिसके कारण बॉस आपसे चिड़चिड़ा रहता है। तो दोस्तों नौकरी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में भी आपको दिक्कतें आ रही है, या फिर आपके जो है झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको किसी शत्रु ने फंसा दिया कि फिर प्रॉपर्टी का लालच जो होता है दोस्तों वो बड़ा खतरनाक होता है। तो प्रॉपर्टी के लालच में भी हो सकता है शत्रु आपके ऊपर कुछ किया करा रहा हो जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है उसमें भी बर्बाद हो गई हो। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको शत्रु क्रिएट कर रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर देखिएगा, जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। 108 बार 1008 बार लोग हर हर महादेव लिख रहे हैं, आप एक बार जरूर लिखिए दोस्तों। साथ ही में आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल नहीं रहे। तो दोस्तों देखिए अब आपको करना क्या है, किस तरह से उपाय को करना है तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा यदि आपके जीवन में शत्रु ऐसे हैं कि आपको चारों तरफ से वो घेर के बैठे हैं और मतलब कि यानी कि आप आते जाते रहते हैं ना तब भी आपको धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई शत्रु है जो पड़ोसी है, पड़ोसी आपको गालियां देता है, धमकाता है, जबरदस्ती आपको अपशब्द बोलता है, यदि अनशंट वो शत्रु आपके ऊपर बोलता है तो वो निश्चित रूप से दोस्तों आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि वो शत्रु जो है आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देगा। तरक्की कब करने देगा, जब आप टोटका करेंगे। अब दोस्तों टोटका वही मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह का ये बेचूक टोटका है, बेहिसाब इसमें दोस्तों इतनी पावर है कि आपने इस टोटके को एक बार कर लेंगे ना तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका शत्रु फिर पलट के आपकी तरफ नहीं देख पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा उसकी स्थिति खराब हो जाएगी शत्रु की कि वो अपनी ही स्थिति संभालने में लग जाएगा, दूसरे पे ध्यान ही नहीं देगा। तो वो शत्रु की पूरी 12 बज जाएगी, पूरी बैंड बज जाएगी। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है तो पूरा वीडियो में जानते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, मदार का पत्ता आप जानते होंगे दोस्तों। मदार जो होता है जो सफेद कलर के जिसपे फूल आते हैं तो सफेद मदार। देखिए दो तरह के मंदार होते हैं, है ना, इसको आंख भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, है ना। जिसमें सफेद कलर के पुष्प आते हैं वो तो सफेद मदार, वो देशी मदार हो गया। जिसमें गुलाबी कलर के जो फूल आते हैं वो ऐसे बैंगनी कलर के होते हैं, तो उसको हम वो विदेशी नहीं होता, वो भी देशी मदार होता है, लेकिन वो बैंगनी कलर के फूल देता है, ठीक है। तो आप देखिए कि अपने आसपास कौन सा मदार का पत्ता आपके पास है ना, कौन सा उपलब्ध है, ठीक है। तो आप जैसे अपनी कॉलोनी में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, जैसे देखिए दिल्ली, नोएडा और चेन्नई, यहाँ पर जो साउथ से भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो इधर से नोएडा की तरफ जो लोग रहते हैं, इंदौर की तरफ जो लोग रहते हैं, या फिर पश्चिमी बंगाल की तरफ, राजस्थान की तरफ रहते हैं, है ना, गुजरात की तरफ भी लोग मतलब मेरे वीडियो देखते हैं, कानपुर वगैरह भी देखते हैं, और महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा देखते हैं। तो महाराष्ट्र वगैरह में सब में दोस्तों ये आपको आंकड़ा, आंख और ये सब मिल जाएगा, है ना। इसमें करना क्या होगा कि जो आपने ये आंख और आंकड़ा आपने देखा, इसमें करना ये होगा कि आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहां पर जाएंगे, आप सबसे पहले देख लें कि कहां पर पौधा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो पौधा सर्च करेंगे भाई कहां पर पौधा लग रहा है, वहां जाएंगे। अब मैं दिन बताता हूं कौन से दिन आपको जाना है। देखिए यहाँ पर बुधवार के दिन आप जा सकते हैं, इसका प्रयोग बुधवार के दिन हो सकता है, गुरुवार के दिन हो सकता है, शुक्रवार के दिन हो सकता है, शनिवार के दिन हो सकता है, और दोस्तों मंगलवार के दिन भी हो सकता है, या फिर आपके जैसे अमावस्या आ गई, है ना, या फिर आपका जो है प्रदोष आ गई। प्रदोष होता है दोस्तों शिव जी का दिन, है ना, उस दिन भगवान शंकर का दिन होता है, तो उस दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मदार के पौधे के पास और सुबह जाएं, नहा धो करके जाएं, ठीक है ना, नहा धो करके जाएं और वहां से एक पत्ता तोड़ लाएं। पत्ता कैसा होना चाहिए, पत्ता बिल्कुल हरा होना चाहिए, ऐसा खराब पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन कलर का, जो हरे कलर का पत्ता होता है ना वो पत्ता होना चाहिए। तो बिल्कुल हरे कलर का जो पत्ता है वो होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन कलर का, है ना। तो मदार का पत्ता बिल्कुल हरा होना चाहिए, उसमें कटा फटा या फिर ऐसा पीले कलर का पत्ता या फिर सूखा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ पत्ता वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरे कलर का, ग्रीन कलर का पत्ता
आपको लेना है, ठीक है ना। तो आप वहां से तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने से पहले दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आप उसमें जल डालें। मदार के पौधे में आप क्या दें, जल दें, पानी दें, और पानी देने के बाद ही आप उस पत्ते को तोड़ें। और वहां पर पत्ता तोड़ने से पहले आप उनको हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करें कि मैं अपने लिए दुश्मनों के नाश के लिए आपका एक पत्ता तोड़ करके ले जा रहा हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद से अनुग्रहित करें, मेरे जितने भी शत्रु उन सबका नाश हो जाए, मैं एक टोटका करूंगा आपके पत्ते से। और इतना कहकर आप हाथ जोड़े और फिर दोस्तों पत्ता तोड़ लें। पत्ता जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको तोड़ना है। अब ये पत्ता तोड़ करके आपको घर ले आना है। घर ला करके दोस्तों इसको सबसे पहले आपको सुखाना है, ठीक है ना। घर ला करके क्या करना है, सुखाना। तो 1-2 दिन जब आप धूप में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सूख जाएगा, ठीक है ना। 1-2 दिन ये धूप में या फिर कैसी जगह रखते हैं जहां पर पत्ता उड़े नहीं, भाई पत्ते के ऊपर चल नहीं रख दें, या फिर कोई कपड़ा वगैरह रख देते कि ये हवा से उड़े नहीं, क्योंकि आप छत वगैरह पे रखेंगे तो फिर हो सकता है हवा से उड़ जाए। या फिर एक काम भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपको वो जहां पर आप जाएंगे पौधे के आसपास, तो वहां पर यदि आपको सूखा पत्ता ऑलरेडी मिल जाए या टूटा हुआ जो पड़ा रहता है वो सूखा हुआ रहता है, वो यदि ऑलरेडी मिल जाए तो आप उसको ले आए, ठीक है ना। अब ये सूखा पत्ता लाने का क्या मतलब है, देखिए सूखा पत्ता ला करके आप क्या करेंगे, घर पे ले आएंगे। और जैसे मैंने जो दिन बताया था उन दिनों में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार बुधवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और प्रदोष काल के दिन भी कर सकते हैं, जिस दिन प्रदोष होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ला करके, सूखा हुआ पत्ता है, सूखे पत्ते को ला करके इस पे लिखेंगे नाम। तो अपने शत्रु का नाम लिखेंगे सबसे पहले, जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहा होगा, जो आपको दिक्कत दे रहा होगा, जो आपको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा आपके जीवन में, उसका नाम आप लिख देंगे। तो सबसे पहले तो उसका नाम लिख देंगे काले कलर के मार्कर से। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपने शत्रु का नाम लिखा उसके ऊपर शत्रु की मां का नाम लिखेंगे ना, नीचे लिख दिया आपने शत्रु का नाम, उसके ऊपर लिख दिया आपने शत्रु की मां का नाम। तो शत्रु का नाम नीचे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रमेश है तो मैं रमेश लिख दूंगा, उसके ऊपर उसकी मां का नाम लिख दूंगा। अब यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, आप क्या हो सकता है गुप्त शत्रु पीछे पड़े हो, और गुप्त शत्रु दोस्तों छोटा मोटा किया नहीं करा नहीं कराते, वो बहुत बड़ा किया कराया कराते हैं, जिसके कारण हो सकता है लकवा भी हो जाए इंसान को। और हमारे यहाँ हो भी चुका है, हमारे यहाँ पर मोहल्ले में एक को लकवा हो चुका है दोस्तों। और वो नए नए दंपति थे जो बाहर से आए थे, यानी कि जॉब करने आए थे, यहाँ पर नौकरी करने आए थे, दोनों के दोनों दंपति। तो उसमें से पति को जो है लकवा हो गया, उसका जो दोस्त था ना, उसने उसको जो है वो दगा दिया, यानी कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो पत्नी को हड़पना चाहता था, तो इसलिए उसने उसको धोखा दिया, उसको क्या कराया करा दिया, कुछ खिला दिया। अब खिलाने के कारण क्या उसको लकवा हो गया, अब लकवे पे पड़ा है वो व्यक्ति, और जो लकवे पे पड़ा है वो तो बेड पे पड़ा है ना। उसकी पत्नी अकेली है, उसके ना तो सास ससुर है ना उसके माँ बाप है, अब करे क्या, अब वो जिंदगी में अकेली है। तो अकेली है तो वो किसी दोस्त ने उसको साथ दिया, अब वो दोस्त ने साथ दिया तो उसने शादी भी कर ली। तो दोस्तों इस तरह के सभी लोग करते हैं ना। तो आपको क्या करना है, घर पे पत्ता ला करके आपको लिखना है नाम और शत्रु की मां का नाम, उसके बाद दोस्तों इस पत्ते को आपको जला देना है, ठीक है ना। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो गुप्त शत्रु में आप शत्रुनाश लिखेंगे और दोस्तों इस पत्ते को आपको जला देना है, ठीक है ना। तो शत्रुनाश लिख करके आपको इस पत्ते को जला देना है, और जलाने के बाद जैसे आप इसको जलाएंगे तो इसकी राख को दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाना है, लेकिन आपको इसको छत पे जलाना पड़ेगा, या फिर आप हो सकता है कि आप घर घर में बाहर की ऐसी जगह हो जहां पर आप इसको जला सके, घर के कमरे में इसको नहीं जलाना। तो बस इतना आपको करना है, कपूर की सहायता से आसानी से जल जाएगा, है ना। और अपने शत्रु का आप नाम लेते रहें जब इसको जलाए। तो दोस्तों निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। 24 घंटे के भीतर भीतर आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दें, जय श्री राम जरूर लिख दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।